गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का प्रिया क्लासेस में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप और आपका परिवार स्वस्थ, मस्त एवं खुशमिजाज होंगे। आज हम लोग हिंदी पेडागोजी में भाषाई विविधता वाले कक्षा कक्ष की समस्याएं की टॉपिक पर चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को पसंद नहीं कर रहे हैं। पता नहीं मेरे वीडियो को आप लोग देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। हाँ तो बेटा, मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि पता नहीं आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते। पता नहीं मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आता है कि नहीं आता है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और आज हम लोग बात करेंगे भाषाई विविधता वाले कक्षा कक्ष की समस्याएं, जो सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत आईएमपी टॉपिक है। तो सबसे पहले यदि क्वेश्चन में पूछ दे कि बहुभाषी क्या है, बहुभाषी कहते किसे हैं, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग करने वाले व्यक्ति। कह रहा है कि दो या दो से अधिक, एक भाषा नहीं होना चाहिए। एक भाषा तो सभी व्यक्तियों को आता है, सभी मनुष्य को आता है। कह रहा है कि दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? बहुभाषी कहते हैं। यानी उसको बहुत सारे भाषाओं का ज्ञान है, नॉलेज है। जैसे कोई कोई व्यक्ति आप लोग के नजर में देखते होंगे कि जो आपका मातृभाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, कुछ कुछ व्यक्ति उसी भाषाओं को बोलते हैं और पूरी जिंदगी उनकी उन्हीं भाषा पे खत्म हो जाती है। लेकिन उन्हीं लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ और भी भाषाओं का ज्ञान, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, इन सभी भाषाओं का ज्ञान रहता है। उन्हें क्या कहेंगे? उन व्यक्तियों को क्या कहेंगे? बहुभाषी व्यक्ति कहेंगे। एक बार और देखेंगे, बहुभाषी कहते किसे हैं? तो दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे? बहुभाषी कहेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये टॉपिक कि बहुभाषी कहते किसे हैं। ओके, हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि भारत एक बहुभाषी देश है। क्या कह रहा है? कि भारत एक बहुभाषी देश है। इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक ना? पूछ देगा आपसे कि भारत कैसा देश है, ठीक ना? ऑप्शन में दे देगा बहुभाषी, मातृभाषी, ठीक ना? बहुत सारे ऑप्शन करके दे देगा। तो आपको किस पे टिक लगाना है? बहुभाषी पे। किस पे टिक लगाना है? बहुभाषी। भारत एक बहुभाषी देश है। यहाँ स्कूलों में 47 भाषाएं, 47 भाषाएं, आईएमपी है ये, 47 भाषाएं पठन पाठन के प्रयोग की जाती हैं, के लिए प्रयोग की जाती हैं। कह रहा है कि भारत एक बहुभाषी देश है। यहाँ के स्कूलों में 47 भाषाएं यानी 47 भाषाएं पठन पाठन के लिए, कक्षा कक्ष में या खुद के जीवन यापन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जबकि संविधान में कुल 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। कह रहा है जबकि आपके संविधान में, यानी इस संविधान में कितने भाषाओं को दर्जा प्राप्त है? राजभाषा का 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है भारत में। देखिएगा ध्यान से, राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। थर्ड है, और यहाँ के लोग 1600 से अधिक भाषा प्रयोग करते हैं। कह रहा है कि और यहाँ के लोग, कहाँ के लोग? भारत के लोग 1600 से ज्यादा अधिक भाषा प्रयोग करते हैं। किसमें? अपने बातचीत करने में, जीवन यापन करने में, जो 5 विभिन्न भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। कह रहा है कि उनमें, उन भाषाओं में से 5 ऐसे भाषा हैं जो परिवार के अंतर्गत आते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि देखिए, कह रहा है कि बहुभाषिकता समाज में संप्रेक्षण को बाधित करने के बजाय सहायता प्रदान करती है। क्या करती है? सहायता प्रदान करती है।
बहुभाषिकता ऐसी चीज है जो समाज में संप्रेक्षण, बातचीत, आदान प्रदान, अपने भावों को व्यक्त करने के जो कुछ बाधित में समझते हैं क्या होता है? बाधित मीन्स होता है रोकना, रोकने के बजाय उसको क्या करती है? प्रोत्साहन करती है, आगे बढ़ाती है, सहायता प्रदान करती है। बहुभाषिकता को कौन प्रदान करता है सहायता? समाज। कौन प्रदान करता है? समाज। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है बहुभाषी कक्षा में छात्र को अपनी मातृभाषा में बोलने का अवसर देना चाहिए। क्या कह रहा है कि जब एक कक्षा में बहुत सारे बच्चे बैठे हों और उन बच्चों में सभी बच्चों को भी ले सकते हैं और कुछ बच्चों को भी ले सकते हैं कि कुछ बच्चे अपनी मातृभाषा में बात करते हैं और उन्हीं बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत सारी लैंग्वेज आती हैं। तो कह रहा है कि उन्हीं बच्चों को अपनी मातृभाषा में बोलने का अवसर देना चाहिए। कहाँ? उस कक्षा में। एक बहुभाषी कक्षा में बच्चे जितने बैठे हैं उनको अपनी मातृभाषा में बोलने का अवसर देना चाहिए और दिया भी जाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका बहुभाषी कक्षा को एक संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। क्या कह रहा है कि बहुभाषी जो कक्षा होता है उसको एक संसाधन मान लेना चाहिए और उस संसाधन के रूप में ही बहुभाषी कक्षा का प्रयोग करना चाहिए। आगे देखते हैं। चलिए देखिए, आगे देखते हैं कि बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। समझ रहे हैं? जो बच्चे का दिमाग है, सोचने का क्षमता है, उसको क्या करेगी? बढ़ोतरी करेगी, उसको दिमाग को और ज्यादा विकसित करेगी, बच्चा और सोचेगा। बहुभाषिकता में जब बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं तो वो एक दूसरे की भावनाओं को, संवेदनाओं को समझते हैं आपस में। ठीक, उसी को कह रहा है कि बहुभाषिकता जो होती है बच्चे की अस्मिता यानी सोचने की क्षमता को क्या करती है? निर्माण करती है। नेक्स्ट टॉपिक है द्विभाषी या बहुभाषिक क्षमता संज्ञानात्मक वृद्धि, सामाजिक सहृदयता और बौद्धिक उपलब्धियों के अवसर को क्या करती है? बढ़ाती है। ध्यान से देखेंगे कि द्विभाषी क्या कह रहा है कि द्विभाषी या बहुभाषिक क्षमता बच्चे का संज्ञानात्मक वृद्धि करता है, सामाजिक वृद्धि करता है और बौद्धिक वृद्धि और उनके उपलब्धियों को क्या करता है? आगे बढ़ाता है। ठीक ना? बच्चे आपस में जब बात करेंगे तो एक दूसरे के मन के भावनाओं को, अपनी खुशी को, अपने दुख को, अपने परेशानियों को आपस में साझा करेंगे, शेयर करेंगे, अपने घर की बातों को बात करेंगे। उनके इसके द्वारा इनकी जो बुद्धि होती है, जो उनका दिमाग होता है, उसके सोचने की क्षमता को क्या करता है? वो और बढ़ाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि बहुभाषिक कक्षा विद्यार्थियों के शब्द भंडार में क्या करती है? वृद्धि करती है। जितना ही बच्चे आपस में बात करेंगे, चर्चा करेंगे किसी भी विषय पे, ठीक ना, तो क्या करेगा बहुभाषिकता? उस बच्चों के शब्द भंडार पर वृद्धि करेगा। किसमें? शब्द भंडार। यदि वो कुछ गलत भी जानता है, कुछ गलत टॉपिक जानता है या कुछ गलत ऐसा चीज जानता है जिसको वो बोल नहीं पाता है, वो क्या करेगा? अगले बच्चे से अर्जन करेगा, सीखेगा, अपने अंदर ग्रहण करेगा। यदि ऐसा कोई सेंटेंस है जैसे बच्चा सड़क को यदि सड़क बोलता है अपने क्षेत्रीय भाषा में बोलता है और अगला वाला बच्चा इसी सड़क को सड़क बोलता है, तो जो सड़क बोलता है वो उस बच्चे से सीख जाएगा शब्द भंडार के रूप में कि स्कूल में सड़क को सड़क बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सड़क को सड़क बोला जाता है। ओके, आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। ओके, ये तो हम लोग पढ़ लिए हैं कि बहुभाषी कक्षा विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने का कारण बहुभाषिकता मौखिक ज्ञान और विकास में क्या करती है? सहायक करती है, सहायता प्रदान करती है। एक बार और समझने की कोशिश करिएगा कि अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के कारण, जब बहुत सारे बच्चे मिलकर आपस में बात करेंगे
तो वही कह रहा है कि जो भी वो सोच रहे हैं आप वो जब नेक्स्ट बच्चे को, अगले वाले बच्चे को अपनी बातें बताते हैं तो अपनी बातों को अच्छे प्रकार से व्यक्त कर पाते हैं, ठीक ना। इससे क्या होता है, उनका मौखिक विकास में सहायता प्रदान होता है। बहुभाषिकता के कारण बच्चों के मौखिक विकास में सहायता प्रदान होता है। भाषा के प्रति छात्रों की रुचि और रुझान में संप्रेषण कौशल का विकास करने में एक चुनौती साबित होता है। भाषा के प्रति बच्चे क्या हो जाएंगे, उस भाषा के प्रति बच्चों के अंदर रुचि आ जाएगी, रुझान आ जाएगी, बातचीत करने का एक चुनौती प्रदान होगा बच्चों के अंदर कि हम ये काम, ये विषय, ये सब्जेक्ट हम कर सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कक्षा में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करना, क्या कह रहा है कि एक कक्षा में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करना सांस्कृतिक आदान प्रदान का माध्यम भी है। किसका माध्यम है? सांस्कृतिक, कल्चरल आदान प्रदान का एक माध्यम भी है। भिन्न भिन्न भाषाओं के प्रयोग से सभी छात्रों को एक दूसरे की भाषा समझने का अवसर मिलता है। कह रहा है कि एक कक्षा में जब बहुत सारे बच्चे बैठे हों तो उन बच्चों का आपस में भाषा का प्रयोग करना सांस्कृतिक आदान प्रदान का क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। और जब बच्चे बहुत सारी भाषाओं को का प्रयोग एक कक्षा में एक दूसरे की भाषाओं को समझते हैं तो उनको उन भाषाओं को समझने का अवसर प्रदान होता है, अवसर मिलता है, तथा वह अपनी मातृभाषा का सम्मान करने के साथ ही दूसरी की भाषाओं एवं संस्कृतियों का सम्मान करना भी सीख जाता है। उसको समझ में आ जाता है कि हमें बस अपनी मातृभाषा, अपनी संस्कृति का ही सम्मान नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरी की भाषाओं को, दूसरी की संस्कृतियों का भी क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। नेक्स्ट है भाषा विविधता वाली कक्षा में भाषा क्या होती है? शिक्षण की चुनौतियों का सामना करती है, शिक्षण की चुनौतियों का सामना करती है। ओके, आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि क्षेत्रीय भाषाओं का छात्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या कह रहा है कि क्षेत्रीय भाषाओं पर छात्रों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो भारत एक बहुभाषिक देश है। आगे सबसे फर्स्ट टॉपिक में सबसे फर्स्ट लाइन यही था कि भारत एक बहुभाषिक देश है। और यहाँ पर भी कोई आपसे पूछे कि भारत कैसा देश है तो आप लोग बताएंगे कि भारत एक बहुभाषिक देश है। यहाँ हर क्षेत्र की भाषा में कुछ अंतर है। क्या कह रहा है कि यहाँ के हर एक क्षेत्र की भाषा में कुछ अंतर है, कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। और छात्रों पर क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता हुआ मिलेगा आपको। ओके, आगे देखते हैं। स्पष्ट दिखाई दे जाता है जो शिक्षण प्रक्रिया को क्या करता है, बाधित करता है, रोकता है, ठीक ना। यदि बच्चा किसी और लैंग्वेज में है, उसका क्षेत्रीय भाषा कुछ और है और किसी और क्षेत्रीय भाषा में आके अपनी पढ़ाई कर रहा है तो क्या करेगा, कुछ दिन तक उसको नहीं समझ में आएगा, बट धीरे धीरे वो बच्चा क्या करेगा, सीख जाएगा। तो वही कह रहा है कि क्षेत्रीय भाषाओं पर छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो भारत एक बहुभाषिक देश है। यहाँ हर क्षेत्र की भाषा में कुछ ना कुछ अंतर जरूर देखने को मिलता है और छात्रों पर क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिख जाता है, जो शिक्षण प्रक्रिया को क्या करता है, बाधित करता है। देखिए बेटा, यह क्या है, आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इसके पहले का है कि शिक्षण अधिगम में व्याकरण की भूमिका, वो इस वीडियो के यानी कक्षा समस्या के वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए कि मेरे वीडियो को आप लोग वॉच नहीं कर रहे हैं तो वॉच करिए। और जैसे सबको थोड़ा समय देते हैं ना बेटा, वैसे हमको भी दीजिए। मेरे चैनल का नाम है प्रिया क्लासेस 511440। आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके देखिएगा, बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिल जाएंगी सीटेट से रिलेटेड। और आज हम लोग सीडीपी पे भी चर्चा करेंगे, शाम को वीडियो आएगा आपका। और एक और बात बोलना है आपको कि 2 दिन बाद से मेरे क्लास का वीडियो यानी प्रिया क्लासेस 5140 का वीडियो आपको 5 बजे डेली पर डे 5 बजे शाम को यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा।
जिससे आप लोग उसको शिक्षण अपना ग्रहण कर सकते हैं, देख सकते हैं। और कोशिश करेंगे कि PDF भी हम डिस्क्रिप्शन में सीटेट का डालें, कि यदि आप लोग वीडियो वॉच नहीं कर पाते हैं, यदि नोट्स भी नहीं बना पाते हैं, तो आपको PDF से क्या मिले, सहायता मिले, ठीक ना, ताकि आप सीटेट का एग्जाम अच्छे से पास कर पाएँ। और चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बच्चों में संप्रेक्षण कौशल का विकास करें कि किससे करना है, चुनौतियों से करना है। बच्चों में संप्रेक्षण कौशल का विकास किससे करें, चुनौतियों से करें। देखिए आगे लिखा है कि बच्चों में संप्रेक्षण कौशल का विकास करने के लिए भाषा पर नियंत्रण एवं इसमें कुशलता आवश्यक है। कह रहा है कि बच्चे को भाषा आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को अपने भाषा पर लगाम नहीं है, कि आता है तो वो कुछ भी बोल देगा। कह रहा है कि सबसे पहले बच्चे को अपने भाषा पर नियंत्रण रखना होगा, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कुशलता। कुशलता तो बहुत IMP है, कुशलता भी रखना होगा, किंतु क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभाव से इसमें कई प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। यदि बच्चे स्कूली भाषा नहीं सीख पाते, नहीं समझ पाते हैं, तो अपने घर की, यानी उनके समाज, उनके परिवेश, उनके सोसाइटी में जो भाषा प्रयोग किया जाता है, बच्चे उन्हीं भाषा से अगले वाले व्यक्ति को या अपने शिक्षक को, अपने अध्यापक को समझाने लगता है, तो शिक्षक सीखता भी है, समझता भी है, बट उससे क्या होता है, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चलिए बेटा आगे देखते हैं, और ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है कि कक्षा कक्ष में समस्याएं। कक्षा कक्ष में समस्याएं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। देखेंगे कि अध्यापक को विभिन्न भाषाओं संबंधी ज्ञान की चुनौती। क्या कह रहा है कि भारत की भाषाई विविधता के कारण एक शिक्षक के लिए विभिन्न भाषाओं का ज्ञान होना क्या है, कठिन है। क्या कह रहा है कि भारत की भाषाई विविधता के कारण एक शिक्षक को विभिन्न भाषाओं का ज्ञान होना क्या है, कठिन होता है, जो बहुभाषी कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक समस्या का रूप बन जाता है और ले भी लेता है। जरूर नहीं है कि एक शिक्षक क्लास में शिक्षण कर रहा है बच्चों के साथ तो उसको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हो, वो बहुत सारे भाषाओं में उस जो भी शिक्षक जिस भी विषय पे वो शिक्षण कर रहा है उसको समझा पाए, ठीक ना। तो इससे क्या हो जाता है कि उस शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या होने लगती है, समस्या उत्पन्न होने लगती है। चलिए आपका ये चीज खत्म हो गया, ये चीज आपका खत्म हो गया। और इससे के लिए आपको क्या करना है कि यदि मेरा वीडियो आपको बेटा पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। मुझे पता है कि मेरा न्यू चैनल है और हमें बिल्कुल भी नहीं मालूम है कि मेरा वीडियो सर्च में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आप लोगों के पास पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। यदि पहुंच रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। और आप लोगों के लिए टेट के एग्ज़ाम के लिए एक थॉट है जो बहुत अच्छा है कि जीत की खातिर दिल में जुनून होना चाहिए। जीत की खातिर दिल में जुनून होना चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून होना चाहिए। जीत की खातिर दिल में जुनून होना चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून होना चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमी पर, ये आसमां भी आएगा जमी पर, बस इरादों में दम चाहिए, बस इरादों में दम चाहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।